रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है जो सावन पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस बार यह पर्व 9 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा। इस दिन बहनें भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी समृद्धि की कामना करती हैं और भाई उनकी रक्षा का वचन देते हैं। यहाँ जाने राखी बांधने के लिए शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। रक्षाबंधन बहन भाई के प्यार का प्रतीक है। बहनें इस दिन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनकी सुख समृद्धि की कामना करती है और भाई बदले में अपनी बहन की रक्षा का वचन देते हैं। बता दें कि रक्षाबंधन का पर्व सावन मास की पूर्णिमा तिथि के दिन मनाया जाता है। इस बार रक्षाबंधन 9 अगस्त शनिवार के दिन मनाया जाएगा। इस दिन शुभ मुहूर्त में राखी बांधना विशेष फलदायी माना जाता है। आइए जानते हैं रक्षाबंधन पर राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 9 अगस्त 2025। वैदिक पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि का आरंभ 8 अगस्त को दोपहर में 1:23 से होगी और 9 अगस्त को दोपहर में 1:25 तक रहेगी। वैसे तो राखी बांधने के लिए आपके पास पूरे दिन का समय है। दरअसल शास्त्रीय विधान है कि जो तिथि उदयकाल में होती है उसी तिथि का अस्त माना जाता है। ऐसे में आप दिन में कभी भी राखी बांध सकते हैं, लेकिन राखी बांधने के लिए सुबह से दोपहर तक का समय बेहद शुभ रहने वाला है। यहाँ देखें राखी बांधने का मुहूर्त। राखी बांधने के लिए उत्तम मुहूर्त शुभ चौघड़िया सुबह में 7:27 से 9:07 तक। चल चौघड़िया दोपहर में 12:27 से 2:05 तक। राखी बांधने के लिए ये समय भी शुभ। लाभ चौघड़िया दोपहर में 2:06 से 3:46 तक। अमृत चौघड़िया दोपहर में 3:47 से 5:26 तक। ऐसे बांधे अपने भाई को राखी। रक्षाबंधन के दिन सबसे पहले बने इस बात का ख्याल रखें कि राखी बांधते समय दोनों ही भाई बहन अपने सिर को ढक लें। इसके बाद भाई के माथे पर तिलक लगाएं और फिर रक्षा सूत्र बांधें। इसके बाद अपने भाई को मिठाई खिलाएं, फिर आरती की थाली लेकर भाई की आरती उतारें। सबसे पहले किसने बांधी थी राखी? पुराण के अनुसार, पद्म पुराण के अनुसार सबसे पहले माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी थी। एक बार राजा बलि ने जब अश्वमेध यज्ञ कराया तो भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर राजा बलि के पास पहुंचे और उनसे 3 पग रति दान में मांग ली। जैसे ही राजा बलि ने उनकी आज्ञा मानी वैसे ही भगवान विष्णु ने अपना आकार बढ़ा कर लिया और पूरी धरती 3 पग में ही नाप ली। इसके बाद राजा बलि ने उनसे रहने के लिए जगह मांगी तो भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल लोक में वास करने के लिए कहा। राजा बलि ने भगवान विष्णु से वरदान मांगा कि भगवान मैं जब भी देखूं तो आपको ही देखूं। भगवान ने उन्हें वरदान दे दिया और उनके साथ ही पाताल में वास करने लगे। इधर बैकुंठ में माता लक्ष्मी बहुत ही चिंतित हो गई और उन्होंने सारी बात नारद जी से कही। तब नारद जी ने माता लक्ष्मी से कहा कि आप राजा बलि को अपने भाई बनाकर उनसे अपने पति को वापस मांग लीजिए। फिर माता लक्ष्मी भेष बदलकर राजा बलि के पास पहुंची और रोने लगी। तब राजा बलि ने उनसे पूछा कि आप क्यों रो रही हैं? तब उन्होंने कहा कि मेरा भाई नहीं है। राजा बलि ने तुरंत कहा कि मैं आपका भाई बनूंगा। फिर माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी और उनसे भगवान विष्णु को मांग लिया। पुराणों के अनुसार सबसे पहले माता लक्ष्मी और राजा बलि ने रक्षाबंधन का पर्व मनाया था। वहीं भविष्य पुराण के अनुसार सबसे पहले इंद्रदेव की पत्नी इंद्राणी ने रक्षा सूत्र बांधा था। जब देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध चल रहा था तो देवताओं की रक्षा के लिए उन्होंने देवगुरु बृहस्पति और सभी देवताओं को रक्षा सूत्र बांधा था। वहीं द्वापर युग में द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को राखी बांधी थी।